27 नक्षत्रों में 8वां नक्षत्र, जिसे नक्षत्रों का राजा कहा जाता है, आज आकाश मंडल में मौजूद रहेगा। इस नक्षत्र का नाम है पुष्य नक्षत्र। इसका स्वामी ग्रह शनि माना जाता है, जो स्थायित्व प्रदान करने वाला ग्रह है। ज्योतिष शास्त्र के नियम के अनुसार गुरुवार के दिन जब पुष्य नक्षत्र आता है तो बड़ा ही उत्तम योग बनता है, जिसे गुरु पुष्य योग के नाम से जाना जाता है, और यही योग आज बना हुआ है। गुरु स्वर्ण, धन और मांगलिक कार्यों के कारक है, इसीलिए गुरु पुष्य योग में सोना, वाहन अथवा स्थायी संपत्ति खरीदना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन जो भी काम या जो भी धन अर्जित करते हैं वह स्थायी रहता है। गुरु पुष्य नक्षत्र के योग के साथ ही अमृत सिद्धि योग भी बना हुआ है। ये दोनों ही योग बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इन योगों में कोई भी वस्तु खरीदने अथवा नया काम शुरू करने पर 100 प्रकार के दोषों का प्रभाव नष्ट हो जाता है। यह योग वर्ष में आज के बाद 13 जून और फिर 20 दिसंबर को आएगा। पुष्य नक्षत्र को एक सांप मिला हुआ है, इसलिए इस नक्षत्र में विवाह कार्य नहीं किया जाता। पुष्य नक्षत्र आमतौर पर शुभ होता है, लेकिन शुक्रवार के दिन अथवा बुधवार के दिन यह नक्षत्र हो तब कोई भी काम नहीं करना चाहिए कभी भी, और न ही खरीदारी करनी चाहिए। ज्योतिषियों का मानना है कि गुरु पुष्य, रवि पुष्य एवं शनि पुष्य जितना शुभ फलदायी होता है, उतना ही बुध और शुक्रवार का पुष्य नक्षत्र हानिकारक होता है। इस दिन कोई भी शुभ काम आरंभ किया जा सकता है। इस योग में विवाह संस्कार करना केवल अशुभ माना जाता है, क्योंकि विवाह के लिए यह योग शापित है। अन्य कार्य जैसे कि कोई विशेष लाभ या फल की प्राप्ति के लिए हवन करना शुभ होता है। गुरु पुष्य योग में गुरु मंत्र लिया जा सकता है। कोई भी बिजनेस डील करना फायदेमंद होता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि इस योग पर शनि और गुरु दोनों का शुभ प्रभाव होता है, इसीलिए लंबे समय तक जिन चीज़ों से लाभ की अपेक्षा हो उसे इस योग में आरंभ करना चाहिए। शिक्षा प्राप्ति के लिए, भूमि से संबंधित काम और धन निवेश के लिए यह योग उत्तम माना गया है, इसलिए गुरु पुष्य योग में विवाह नहीं होता। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी की पुत्री शारदा थी, जिनका विवाह ब्रह्मा जी ने तय कर दिया। विवाह के दिन ब्रह्मा जी का मन भ्रमित हो गया और वह अपनी पुत्री के सौंदर्य पर स्वयं मोहित हो गए। ब्रह्मा जी स्वयं अपनी पुत्री से विवाह करने के इच्छुक हो गए। ब्रह्मा जी का जब मोह भंग हुआ तो उन्हें पुष्य नक्षत्र पर बहुत क्रोध आया और उन्होंने इस नक्षत्र को श्राप दे दिया कि जो भी इस नक्षत्र में विवाह करेंगे वैवाहिक जीवन उनका असफल रहेगा। इसके बाद से पुष्य नक्षत्र में विवाह संस्कार नहीं किए जाते। अप्रैल के अंत में गुरु पुष्य और मई में गुरु शनि का बदलाव। अप्रैल का महीना पूरी दुनिया के लिए संकट भरा महीना रहा। अप्रैल के अंत में गुरु पुष्य और मई में गुरु और शनि का वक्री होना देश दुनिया के लिए बहुत हद तक राहत देने वाला हो सकता है। कई अटकी योजनाएं और कई कार्य मई के महीने में बनेंगे। चिकित्सा के क्षेत्र में भी कुछ सुखद परिणाम प्राप्त होंगे। लोगों में अपनी क्षमताओं को बढ़ाने का जोश और उत्साह बढ़ेगा, जो आने वाले दिनों में काम आएगा। ज्योतिष शास्त्र में पंचांग के अंतर्गत नक्षत्र दूसरे स्थान पर रहता है। नक्षत्र चंद्रमा की स्थिति को इंगित करते हैं, जो कि मन और धन के अधिष्ठाता है। हर नक्षत्र में इनकी उपस्थिति विभिन्न प्रकार के कार्यों की प्रकृति और क्षेत्र को निर्धारण करती है। इनके अनुसार किए गए कार्यों में सफलता की मात्रा अधिकतम होने के कारण उन्हें मुहूर्त के नाम से जाना जाता है। मुहूर्त का ज्योतिष शास्त्र में स्थान और जन सामान्य में इसकी महत्ता विशिष्ट है। गुरु पुष्य को शुभतम माना गया है। जब यह नक्षत्र सोमवार, गुरुवार और रविवार को आता है तो एक विशेष बार नक्षत्र योग निर्मित होता है, जिसका संधि काल में किसी भी प्रकार का शुभ फल सुनिश्चित हो जाता है। गुरुवार को इस नक्षत्र में आने से गुरु पुष्य नामक योग सृजन होता है। यह क्षण वर्ष में कभी कभी आता है, इसीलिए इसमें किए गए पुण्य कार्य अथवा आर्थिक कार्य स्थायी रहते हैं। इसीलिए शुभ कार्यों को इस अवधि में प्रारंभ करना श्रेष्ठतम बताया गया है। व्यापार का मूल आधार हिसाब किताब, जो कि बही खातों में, सीडी में, फ्लॉपी में, कॉपी, रजिस्टर, कंप्यूटर आदि में या फिर डायरी में रखा जाता है, तो इन सब चीज़ों को यदि इस दिन खरीदा जाए तो पूरे वर्ष व्यापार में प्रगति और विवादहीनता की स्थिति बनती है। 30 अप्रैल यानी कि आज के दिन
30 अप्रैल 2020 को गंगा सप्तमी गुरुवार पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है। पुनर्वसु धनदायक विशेष नक्षत्र है, जबकि पुष्य पोषण करने वाला मंगलकारी नक्षत्र राज है। विद्वान जन पीपल के पेड़ और गाय के थन को पुष्य नक्षत्र का प्रतीक मानते हैं। पीपल से प्राणवायु ऑक्सीजन निकलती है, जबकि गाय से पृथ्वी लोक का अमृत माने जाने वाला दूध, यही पुष्य अमृत है। इस दिन कुछ विशेष योग भी बन रहे, जो इस प्रकार है। गुरु पुष्य योग गुरुवार और पुष्य नक्षत्र के संयोग से सर्वार्थ सिद्धि योग, गुरुवार और पुष्य के संयोग से अमृत सिद्धि योग, गुरुवार और पुष्य नक्षत्र के संयोग से आज ये 3 योग बन रहे हैं। पुष्य नक्षत्र में शुरू किए गए सभी कार्य सिद्ध होते हैं। पुष्य सिद्धो नक्षत्रे सिद्ध्यन्ति अस्मिन् सर्वाणि कार्याणि सिद्धः पुष्यन्ति अस्मिन् सर्वाणि कार्याणि इति पुष्यः। मंत्र साधना के लिए गुरु पुष्य योग और तंत्र साधना के लिए रवि पुष्य योग को सर्वश्रेष्ठ और सशक्त मुहूर्त माना गया है। पुष्य के देवता बृहस्पति है। तैत्तिरीय ब्राह्मण के अनुसार पहली बार प्रकट होते हुए बृहस्पति पुष्य नक्षत्र यानी कि पुष्य नक्षत्र के सामने प्रकट हुए थे। स्कंद पुराण के काशी खंड के अनुसार गुरु पुष्य योग में काशी स्थित बृहस्पतिश्वर की पूजा करके जो कार्य आरंभ करेंगे उसमें उन्हें सिद्धि प्राप्त होगी। व्यवसाय के लिए विशेष उपाय: गुरु पुष्य योग शुरू होते ही एक पीपल का पत्ता लाएं, घर में पवित्र स्थान पर उन्हीं आसन पर पूर्व की तरफ मुंह करके बैठ जाएं। अनार की कलम और केसर की स्याही से यह मंत्र 3 बार लिखे। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मंत्र एक बार फिर सुने, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब इस पीपल के पत्ते को पूजा स्थान पर स्थापित करें और उस पर लिखे हुए मंत्र की 11 माला का जाप करें। अनार की कलम आपको बाजार में पूजा का सामान बेचने वालों के यहाँ मिल जाएगी। इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है।